Okay, so next MCQ is athlete playing high jump now presented with pain in the gluteal region. On examination, he cannot flex hip and extend knee at the same time. Damage to which of the following? अब जो उन्होंने हमें फीचर्स दिए हैं, देखिए वो क्या दिए हैं कि ही कैन नॉट फ्लेक्स हिप एंड एक्सटेंड नी एट द सेम टाइम. कौन सा मसल होता है देखिए जो आपके हिप को फ्लेक्स करता है और नी को एक्सटेंड करता है? दिस इज़ रेक्टस फेमरस मसल. ठीक है, जो रेक्टस फेमरस मसल होता है देखिए वो हमारे क्या है, क्वाड्रिसेप्स फेमरस मसल्स में से ही होता है. ये नी को एक्सटेंशन कराता है और हिप की फ्लेक्शन कराता है. ठीक है, तो अगर कोई फ्लेक्स नहीं कर पा रहा ही को नी हिप को और नी को एक्सटेंड नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसका रेक्टस फेमरस जो है वो डैमेज हुआ है. और सेकंड पॉइंट जो आपने याद रखना है वो आपने ये याद रखना है कि जो आपके पास रेक्टस फेमरस होता है देखिए वो कहाँ पर अटैच होता है? वो एंटीरियर इन्फीरियर आइलियक स्पाइन के ऊपर जो है ना वो अटैच होता है. ठीक है, जबकि जो एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन होती है वहाँ पर कौन सा मसल अटैच होता है? सार्टोरियस. ठीक है, सार्टोरियस एस से होता है और सुपीरियर भी एस से होता है. तो एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन पर सार्टोरियस होता है और एंटीरियर इन्फीरियर आइलियक स्पाइन के ऊपर जो होता है वो आपका रेक्टस फेमरस होता है. तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर होगा इवल्जन ऑफ द एंटीरियर आइलियक स्पाइन. एंटीरियर इन्फीरियर बेसिकली यहाँ पर होना चाहिए था लेकिन एंटीरियर आइलियक स्पाइन लिखा हुआ है तो इसको हम चूज़ करेंगे. व्हाट टाइप ऑफ हाइपोक्सिया इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड इंक्रीज्ड ए ग्रेडियंट? ठीक है, अब क्या है हमारे पास ऑप्शन में वो कह रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम है और ए ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीज्ड है. ठीक है, तो इंक्रीज्ड ए ग्रेडियंट के हमारे पास कॉजेज होते हैं फाइब्रोसिस में, वेंटिलेशन परफ्यूजन डिफेक्ट में, राइट टू लेफ्ट शंट में. ठीक है, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट के अंदर जो है वो ए ग्रेडियंट आपका इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी राइट टू लेफ्ट शंट. ठीक है, अब बेसिकली ए ग्रेडियंट होता क्या है? ये ए ग्रेडियंट क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें. ए ग्रेडियंट जो है ना देखिए ये आपके पास एल्व्यूलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, जो आपके पास एल्व्यूलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होती है उसमें से हम माइनस करते हैं आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को, उसको हम कहते हैं ए ग्रेडियंट. ठीक है, एल्वुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन माइनस आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ये नॉर्मली हमारे पास जो होता है ना देखिए वो 0 to 10 तक होता है और अगर 10 से ज़्यादा हो जाएगा ठीक है तो फिर वो इंक्रीज़ हो जाएगा और ये सारे कॉजेज़ हैं जो इंक्रीज़ करते हैं. इन अ प्रेग्नेंट वुमेन विद जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेटफॉर्मिन इज ऑफन प्रिस्क्राइब. व्हाट इज़ वन ऑफ द मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन इन दिस पेशेंट? जो मेटफॉर्मिन होता है वो क्या करता है? फैट यूटिलाइजेशन ज़्यादा करता है, मॉडिटेरली वेट की रिडक्शन कॉज करता है. ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट हो जाएगा. पेशेंट ऑन एटीटी विद बिग टो स्वेलिंग मोस्ट लाइकली ड्यू टू. ठीक है, बिग टो की उसकी स्वेलिंग है. ठीक है, तो मोस्ट लाइकली उसकी स्वेलिंग किस वजह से है? देखिए उसकी स्वेलिंग जो है वो पायराजिनामाइड की वजह से. पायराजिनामाइड जो है वो हाइपर यूरेसीमिया कॉज करती है. देखिए और स्वेलिंग कॉज करती है ऑफ द बिग टो. ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज इस्कीमिया इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शन ऑल कॉजेज सेल इंजरी. व्हाट इज द कॉमन थिंग दैट विल हैपन ड्यू टू सेल इंजरी बाय ऑल ऑफ दीज? ठीक है, तो ये सारे क्या करते हैं? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी की प्रोडक्शन करते हैं. अ पेशेंट हैड सर्जरी आफ्टर विच ही हैड नमनेस ऑफ फोर आर्म अलॉन्ग विद डिफिकल्टी इन मूवमेंट ऑफ हैंड. ही वॉज डायग्नोज्ड एज सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम. सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम में कौन सी आर्टरी स्टील कर रही होती है? वर्टिब्रल आर्टरी. ठीक है, और आर्टरी पेल्पेटेड बिटवीन ट्रेकिया एंड इंफ्राहायोइड आपके पास कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है. ठीक है, जो कि हम ट्रेकिया और जो आपके पास इंफ्राहायोइड के दरमियान पेल्पेट करते हैं. ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेंजिमेंटल एंजाइना. प्रेंजिमेंटल एंजाइना जो होता है ठीक है जिसको हम वेजोस्पेस्टिक एंजाइना भी कहते हैं, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है ना वो आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं. ठीक है, सीसी भी होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस में देखें तो उन्होंने हमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की ऑप्शन नहीं दी. ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास क्या होता है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, उन्होंने नहीं दी ऑप्शन. अब हम चूज़ करेंगे नाइट्रोपिसाइड. ठीक है, सेकेंड जो आपके पास सेकेंड चॉइस होती है हमारे पास. ठीक है, सो दिस विल बी नाइट्रोपिसाइड. ठीक है, ओके. अ पेशेंट हैड इंजरी ऑन हेड, ही रिमेन अनकॉन्शियस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सीटी शोड क्रेसेंट शेप हेमाटोमा. अब उन्होंने हमें दो चीज़ें बताई हैं. एक उन्होंने कहा है कि ही रिमेन अनकॉन्शियस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और सीटी में आपको क्या मिल रहा है? क्रेसेंट शेप हेमाटोमा. बोथ ऑफ दीज फीचर्स आर करेक्टरिस्टिक फॉर सबड्यूरल हेमाटोमा. ठीक है, सबड्यूरल हेमाटोमा के करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. ईईजी ऑफ अ मैन विद रिलैक्स माइंड एंड आइज क्लोज्ड. जब वो हमें कह देंगे आइज क्लोज्ड है ठीक है तो उस वक्त हमारे पास अल्फा वेव्स होंगी. और जब वो अलर्ट और कॉन्शियस होता है और उसकी आइज़ ओपन होती हैं तो उस वक्त हमारे पास कौन सी वेव्स होती हैं? बीटा वेव्स आती हैं ईसीजी के ऊपर. ठीक है, डॉट स्टैंड फॉर डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स. ठीक है, ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है ऑलरेडी. नेक्स्ट एमसीक्यू विच इज़ द फंक्शन ऑफ नेचुरल सेल. नेचुरल सेल्स जो होते हैं वो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को और ट्यूमर सेल्स दोनों को किल करते हैं. वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को भी और ट्यूमर सेल्स दोनों को किल करते हैं नेचुरल सेल. ट्रीटमेंट ऑफ डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा. डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा के लिए हमने सर्जरी और कीमोथेरेपी करनी है. फूड विच कॉज अ डिक्रीज इन रिस्क ऑफ कैंसर. ठीक है, कौन सी फूड होती है ठीक है जो कैंसर के रिस्क को कम करती है? ठीक है, दीज आर चॉकलेट बॉनबॉन्स. ये वैसे एक
है MCQ, ठीक है। तो इट इज़ नॉट वेरी मच रिलेटेड, ठीक है, तो इसको आपने याद कर लेना है। पेशेंट इज़ ऑलरेडी डायग्नोज विद क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, नाउ हिज ब्लड प्रेशर शो ब्लास्ट सेल्स एंड CD10 एंटीजन पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास, ठीक है, अगर आप देखें, ठीक है, तो वो हमें कह रहे हैं कि पेशेंट को हमने, वो ऑलरेडी डायग्नोज है कि उसको कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, और ब्लास्ट सेल्स, आपको पता है जो डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम जो होता है ना वो एसोसिएटेड होता है, ठीक है, विद ALL, ठीक है। डाउन सिंड्रोम जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें डाउन सिंड्रोम के बच्चों में 20% ग्रेटर रिस्क होता है कि वो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया डेवलप करते हैं, जिसमें हमें लिम्फोब्लास्ट मिलते हैं इन द पेरिफेरल ब्लड पिक्चर, जो उन्होंने हमें यहाँ दिया है कि हमें पेरिफेरल ब्लड पिक्चर के में क्या मिल रहा है, ब्लास्ट सेल्स, और उसको क्या है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, तो हमने चूज़ किया डाउन सिंड्रोम। पैथोजेनेसिस ऑफ डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन क्यों होती है, फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम जो होता है वो आपका इम्पेयर्ड हो जाता है, तभी हमारे पास डी डाइमर्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, और फाइब्रिनोजन जो होता है कि उसका डिफेक्ट आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना हमें मिल रहा होता है इसके अंदर, ठीक है। तो सॉरी, डी डाइमर जो है वो रेज्ड हो जाते हैं DIC के अंदर, ठीक है, और आपका फाइब्रोनोजन जो है उसका लेवल लो हो जाता है। द बेस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ प्री लोड का जो बेस्ट डिटर्मिनेंट होता है वो आपके पास क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जितना ज़्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा प्री लोड होगा, और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, वेनस रिटर्न के ऊपर, जितना ज़्यादा वेनस रिटर्न होगा उतना ज़्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा, और जितना ज़्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा प्री लोड होगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है। Next MCQ is a lady presented with Meller rash, anemia, thrombocytopenia, recurrent abortion in gynae OPD. Which antibody should be tested for her condition? अब ये सारे फीचर्स हमारे पास क्या हैं, SLE के फीचर्स हैं, ठीक है, कि उसको मेलर रैश है, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये तीनों उसके फीचर हो गए, और रिकरेंट 4 एबॉर्शन जो उन्होंने हमें दिए हैं, इससे हमें पता चला ये एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम की बात करें, ठीक है। ऊपर से हमें देख के लग रहा था जैसे ये किसके फीचर्स हैं, SLE की बात हो रही है, मेलर रैश वगैरह, लेकिन जो आपके पास रिकरेंट एबॉर्शंस की हिस्ट्री जब आ जाती है तो ये एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होता है। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम की एंटीबॉडी कौन सी है, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी होती है। अबाउट कार्डियक प्लेक्सिस में बोथ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन इज D. A microbiologist was examining a slide under a microscope. It shows cell shrinkage, condensed nuclei, apical blebs, increased nuclear to cytoplasmic ratio and irregular cell membrane. What is happening to the cell? अब अगर आप इसको देखें, ठीक है, तो क्या फीचर्स में उन्होंने कहा, सेल श्रिंकेज है, कंडेंस्ड न्यूक्लाई है, एपिकल ब्लेब्स बन गए हैं, ठीक है, इंक्रीज न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो, और सेल मेम्ब्रेन इरेगुलर है लेकिन सेल मेम्ब्रेन अभी इंटैक्ट है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का डैमेज अभी नहीं हुआ, बल्कि सेल मेम्ब्रेन की क्या हो गई है, उसकी ब्लेबिंग जो है ना वो हो गई है। सो दिस ऑल आर द फीचर्स ऑफ एपोप्टोसिस, ठीक है, सेल श्रिंकेज, ब्लेबिंग ऑफ द मेम्ब्रेन, इंक्रीज न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन रेशियो, और इरेगुलर सेल मेम्ब्रेन। डेफिशिएंसी ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट, अगर सर्फेक्टेंट कम होता है, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, सर्फेक्टेंट बेसिकली क्या कर रहा होता है, सर्फेक्टेंट जो है हमारी सरफेस टेंशन को कम करता है। अगर सर्फेक्टेंट कम हो जाएगा तो हमारी सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगी और कंप्लायंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अ गर्ल हैज़ अ टेंडर मास विच इज़ क्रेनियली कनेक्टेड विद umbilicus and caudally connected with bladder. What mass is it? ठीक है, जो क्रेनियली कनेक्टेड है, जो अम्बलाइकस से और ब्लैडर से कनेक्टेड है मास, ठीक है, वो क्या होगी, यूट्रल सिस्ट होगी, ठीक है, यूट्रल सिस्ट होगी। हॉस्टर्स मेम्ब्रेन फॉर्म फ्रॉम हाइपोब्लास्ट विल मेक द बाउंड्री ऑफ, इसका करेक्ट ऑप्शन है C ऑप्शन, एक्सिलोमिक कैविटी, ठीक है। ये जो MCQ इसका आप करेक्ट कर लें, ठीक है, इसका C ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। हॉस्टर्स मेम्ब्रेन जो है इट विल मेक द बाउंड्री ऑफ एक्सिलोमिक कैविटी। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज नॉन इनवेलप्ड DNA वायरस विच हैज़ डिफरेंट सीरोटाइप्स, विच सीरोटाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16-18 सब टाइप कॉज करती है। लेटरल बाउंड्री ऑफ डीप इंग्वाइनल रिंग इज मेड अप ऑफ, ठीक है, लेटरल बाउंड्री किस तरह बनती है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से बनती है। स्टूडेंट एग्जामिनिंग अ स्लाइड विजुअलाइज a tumor of the muscle of the GIT, a protein which encodes cell together is missing, the protein is fibronectin, ठीक है, जो fibronectin होती है वो कनेक्ट करी होती है सेल्स को टुगेदर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज वेरी यूजफुल एज इट कैटलाइजेज द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू बाइकार्बोनेट एंड इज readily अवेलेबल एज इट इज़ लोकेटेड इन, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द RBCs के अंदर होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ द RBC के अंदर होता है, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन D. इंक्रीज ECF पोटेशियम, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन हार्ट, ठीक है। अगर आपके पास क्या होगा, हाइपर कैलीमिया होता है, ठीक है, हाइपर कैलीमिया जो होता है ना वो हमारे पास क्या कॉज करता है, डायस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट कॉज करते हैं, ठीक है। हाइपर कैलीमिया और हाइपोकैल्सीमिया,
हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैल्सीमिया डायस्टोलिक हार्ट फेलियर कॉज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन बताया कि हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैलेमिया सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, कैल्शियम ज़्यादा होगा तो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। और यानी कि कंडक्शन वो जो है ना उसकी वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और हाइपोकैलेमिया तो हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैलेमिया जो है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर कॉज करेंगे, ठीक है। जबकि हाइपोकैल्सीमिया जो होता है वो क्या कॉज करता है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। और इसके साथ याद रखें कि हाइपरकैलेमिया यानी ऑपोजिट पेयरिंग हुई है। Next MCQ, localized edema is formed by the accumulation of lymph due to lymphatic obstruction. Which of the following support the above statement, ठीक है। इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस, इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस जो है, ठीक है, आपके पास लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है। बेसिकली वो क्या करेगी, वो लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन कॉज करेगी, एडिमा कॉज करेगी, उसकी वजह से क्या होगा, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अ पर्सन वांट टू आइडेंटिफाई एसिड फास्ट बेसिलाई, व्हाट फीचर इज यूनिक टू एसिड फास्ट बेसिलाई। एसिड फास्ट बेसिलाई जो होता है उसकी एसिड फास्ट बेसिलाई की वॉल के अंदर माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, दिस इज यूनिक फीचर फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई। अ प्रेग्नेंट लेडी विद 5 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एमेनोरिया प्रेजेंटेड टू यू इन द ओपीडी, शी वाज डायग्नोज्ड विद जर्मन मीजल, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इज इन द फीटस इज मोस्ट लाइकली टू हैव, ठीक है। अब वो 5 वीक्स पे हमारे पास आई है। अच्छा, इसमें जो है ना वो थोड़ा सा इस तरह से कन्फ्यूजन कि कुछ लोगों को ये होता है कि 5 वीक्स के ऊपर उसको हार्ट डिफेक्ट होता है, ठीक है, एओर्टिको पल्मोनरी हार्ट डिफेक्ट। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए तो आपने याद रखना है कि जो मीजल्स होता है ना उसमें जो आपका हेयरिंग डिफेक्ट है, डेफनेस, वो मोर कॉमन होती है दैन कैटरैक्ट, ठीक है। और कैटरैक्ट के लिए क्या आपने याद रखना है कि अगर वो 7 वीक्स से पहले की बात करेंगे, ठीक है, 7 वीक बिफोर 7 वीक्स होगा, ठीक है, तो कैटरैक्ट की तरफ चले जाए। अगर आफ्टर 7 वीक्स होगा, ठीक है, तो फिर आपने कहना है कि डेफनेस होगी, ठीक है। और आपने हार्ट कब चूज़ करना है, जब वो आपको कहेंगे कि विच इज़ द मोस्ट कॉमन कार्डिक डिफेक्ट, या फिर फीटस के अंदर कौन सी कार्डिक कॉम्प्लिकेशन होने का डर है, तब आपने हार्ट डिफेक्ट की तरफ जाना है। अदरवाइज आपने कैटरैक्ट को चूज़ करना है 7 वीक से पहले और डेफनेस को चूज़ करना है 7 वीक के बाद, और ओवरऑल डेफनेस मोर देन कैटरैक्ट, ठीक है। न्यूबॉर्न प्रेजेंट विद बायलैटरल कैटरैक्ट एंड लो बर्थ वेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज दिस सिम्टम। बायलैटरल कैटरैक्ट है और लो बर्थ वेट भी है, ठीक है, तो इट इज़ कॉज्ड बाय रुबेला, ठीक है। अ पेशेंट हैविंग थिन फ्रॉथी ग्रीन डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग, पियर शेप ट्रोफोजाइट्स ऑन पर स्पेक्युलम एग्जामिनेशन, एरिथमेटस वेजाइना, अ रेडिश पंक्टेशन ऑफ सर्विक्स, ठीक है, सो दिस इज ड्यू टू ट्राइकोमेनस वेजिनालिस, ठीक है। फीमेल विद मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स डेवलप वेजाइनल इरिटेशन एंड पस, ऑर्गेनिज्म फाउंड विद जर्की मूवमेंट, ठीक है, सो कॉज क्या होगा, ट्राइकोमेनस वेजिनालिस। ट्राइकोमेनस वेजिनालिस जो होता है उसकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा जर्की मूवमेंट्स होती हैं आपके पास, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट एमसीक्यू इज सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग इज फॉर्म बाय। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग किससे बनती है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो होती है, ठीक है, इट इज़ फॉर्म बाय एक्सटर्नल जो आपके पास सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो होती है वो बनती है बाय द एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिन्यूरोसिस, और डीप इंग्वाइनल रिंग जो होती है वो फेशियल ट्रांसवर्सैलिस से बनती है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ई, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिन्यूरोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है मीन मीडियन मॉड, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। इसमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मैक्सिमम वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। जो कोकीन होती है वो मैक्सिमम वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करती है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द रीनल बेसमेंट मेम्ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ नेगेटिव कंपाउंड। तो नेगेटिव कंपाउंड को कौन प्रिवेंट कर रहा होता है, प्रोटियोग्लाइकेन जो है, ठीक है, वो आपकी सेल मेम्ब्रेन, प्रोटियोग्लाइकेन जो है वो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को अंदर आने नहीं देते हैं, ठीक है। ओके, glomerular basement membrane repel the proteins due to negative charge, due to which of the following, again proteoglycan। proteoglycan ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसलिए वो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल को अंदर नहीं आने देते। नेक्स्ट एमसीक्यू, कॉमन टू ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रीन। ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रीन दोनों क्या करते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस इन द लिवर एंड द स्केलेटल मसल। ग्लूकागॉन इंक्रीज होता है ड्यू टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जब आप करते हैं, ठीक है, तो ग्लूकागॉन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज ग्लूकागॉन होता है ड्यू टू हाइपोग्लाइसीमिया, आर्जिनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, एक्सरसाइज, और ग्लूकागॉन डिक्रीज हो जाता है इंसुलिन की वजह से, हाइपरग्लाइसीमिया, सोमेटोस्टैटिन, फैटी एसिड एंड कीटो एसिड, ठीक है, इनको आपने याद कर लेना सारे जो आपके पास कॉजेज हैं। यूरिटेरिक बर्ड नॉट रीचिंग मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम विल लेड टू। अगर यूरिटेरिक बर्ड होता है क्या, नॉर्मली यूरिटेरिक बर्ड ने जाकर मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम के साथ जो है ना वो जब इंटरैक्ट करती है, ठीक है, तो आपके पास हमारा बेसिकली जो सिस्टम बन रहा होता है, किडनीज वगैरह जो है क्या आगे आपके पूरी डेवलप हो रही होती है, ठीक है। तो अगर वो नहीं करेगा मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम के साथ फ्यूज, ठीक है, तो यूरिटर्स बनेंगे विदाउट किडनी, दैट इज करेक्ट ऑप्शन ए। जीनोटाइप ऑफ ट्रू हर्मेफ्रोडाइट। अब ट्रू हर्मेफ्रोडाइट की जो जीनोटाइप होती है उसके अंदर क्या होता है कि
उसका हमारे पास क्या होता है कि जो ट्रू हर्माफ्रोडाइट की अगर जीनोटाइप पूछे जाए तो एक्स एक्स को आपने प्रेफर करना है, ठीक है, टू डबल एक्स वाई एक्स वाई और एक्स एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई ऑप्शन दी हुई है, तो हम उसकी तरफ जाएंगे, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ मेलिग्नेंसी, मेलिग्नेंसी का माइक्रोस्कोपिक फीचर क्या होता है कि मेलिग्नेंसी के अंदर इन्वेजन हो जाती है, इन्वेजन ऑफ द सराउंडिंग टिश्यू। स्ट्रेटम फंक्शनैलिस शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड पार्चुरेशन कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एंडोमेट्रियल लेयर, ठीक है। स्ट्रेटम फंक्शनैलिस के अंदर कौन सी एंडोमेट्रियल लेयर होती है, इसमें होती है स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम एंड स्ट्रेटम स्पॉन्जियोजम। ईस्ट्रोजन इफेक्ट इन एडल्ट फीमेल क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। द नर्व सप्लाई ऑफ वल्वा, वल्वा की नर्व सप्लाई कौन सी होती है, वल्वा को सप्लाई करती है प्यूडेंडल नर्व, ठीक है, वल्वा को सप्लाई करी होती है प्यूडेंडल नर्व। अ मैन केम टू ओपीडी विद कंप्लेन ऑफ हेमेचूरिया एंड इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। ऑन डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन स्टोनी हार्ड मैस फेल्ट दैट इज प्रोस्टेट। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ प्रोस्टेट कौन सी होती है, इंटरनल आइलियक एंड सेक्रल नोड्स, ठीक है। इंटरनल आइलियक को हम प्रेफर करते हैं टू द एक्सटर्नल आइलियक लिम्फ नोड्स। बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया इज कॉज्ड बाय द लीजन ऑफ ऑप्टिक क्यास्मा के लीजन से बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो अगर हमें उन्होंने अपर लोअर और मिडिल में से चूज़ करने को कहा है तो मिडिल ऑफ द ऑप्टिक क्यास्मा के लीजन से बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज आफ्टर फ्यू वीक्स ऑफ डिलीवरी रिग्रेशन ऑफ इनलार्ज यूट्रस इज ड्यू टू, रिग्रेशन ऑफ इनलार्ज यूट्रस किस वजह से होती है, लाइसोसोमल एंजाइम्स की वजह से होती है, ठीक है। प्रोटो ऑन्कोजीन जो होते हैं नॉर्मल जीन्स होते हैं दैट कंट्रोल द सेल ग्रोथ। प्रोटो ऑन्कोजीन नॉर्मल जीन्स होते हैं, जब इनके अंदर म्यूटेशन होती है तो ये ऑन्कोजीन्स में चेंज हो जाते हैं, यानी कि जो फिर आपके पास कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है। 35-year-old लेबरर प्रेजेंट्स विद एक्यूट सडन पेन स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर लंबर एरिया एंड रेडिएटिंग अलॉन्ग पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट लोअर लिम्ब। हिज सिम्टम्स स्टार्टेड आफ्टर lifting a heavy container 3 days back. On examination, straight leg raising test restricted to 30 degree on left side, decreased sensation along lateral border and left foot, weakness, left flexor hallucis longus, diminished ankle jerk. The patient has a compression of which root, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, S1 नर्व रूट की बात हो रही है, जो सारा एरिया ने बताया, ठीक है, वो S1 नर्व रूट जो आपकी वो उसको करी होती है इन अ वे, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ आइलियर क्रस्ट ट्रांसवर्सली एट द लेवल ऑफ, ठीक है, जो ट्रांसवर्सली अगर आप देखें तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ आइलियर क्रस्ट जो है, ठीक है, वो कहाँ पर होता है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ आइलियर क्रस्ट जो होता है, ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट एट L4, ठीक है। A surgery is done, there is damage to the suprapubic area leading to compromised blood supply to internal thoracic artery. Rectus abdominis will still be supplied by, अच्छा rectus abdominis को कौन सप्लाई करेगी, inferior epigastric artery सप्लाई करेगी. Which drug is not given orally because of the extensive first pass metabolism, ठीक है, तो जो आपका एड्रेनलिन होती है, ठीक है, उसका एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, इसलिए उसको हम नहीं देते हैं ओरली, ठीक है, किसको, एड्रेनलिन को। एमसीक्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता क्या है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये होता है कि कुछ ड्रग्स जो होती हैं, यानी कि व्हेन दे आर गिवन थ्रू द ओरल रूट, तो उनके क्या होता है कि डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होती है इंटेस्टाइन से, और वहाँ से वो पोर्टल सिस्टम के थ्रू जो है ना वो लिवर में चली जाती हैं, और जब वो लिवर के अंदर जाते हैं तो लिवर में जाकर उनका एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होता है। उसको अवॉइड करने का यही तरीका है कि जिन ड्रग्स का एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है उनको आप ओरल रूट से ना दे, बल्कि किसी और ऑल्टरनेट रूट से दे दें, जैसे IV रूट से कुछ ड्रग्स दी जाती हैं जिनका एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। इन COPD डायग्नोसिस विल बी मेड बाय, COPD में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो होती है वो लेस हुई होती है, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो विल बी 0.1. इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर हैज़ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर जो होता है is at increased risk of acute respiratory distress syndrome, so the correct answer is D, not C. So next MCQ is a patient with peptic ulcer has epigastric pain carried by which of the following nerve. अब यहाँ greater splanchnic nerve आएगा। अच्छा, इस MCQ में थोड़ी सी confusion इसलिए होती है क्योंकि कुछ जगह पे एक MCQ दिया हुआ है जिसमें वो पेरिटोनियल इरिटेशन की बात करते हैं, तो जब वो पेरिटोनियल इरिटेशन की बात करेंगे तो इंटरकॉस्टल नर्व्स जो है उसको कैरी करेंगी, लेकिन जब वो हमें एपिगैस्ट्रिक पेन, गैस्ट्रिक पेन, स्टमक से रिलेटेड किसी भी किस्म की पेन की बात करेंगे तो वो ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व कैरी करेगी, ठीक है। नेक्स्ट MCQ, इंफीरियर टू पेल्विक आउटलेट विच स्ट्रक्चर कवर्स इंटीरियरली, इंफीरियर टू पेल्विक आउटलेट कौन सा स्ट्रक्चर जो इंटीरियरली कवर करता है, इट इज़ यूरोजेनिटल डायफ्राम। नेक्स्ट MCQ इज पेल्विस एनेस्थीसिया इज गिवन फॉर डिलीवरी कॉजेज स्कियल स्पाइन, लैंडमार्क फॉर स्कियल स्पाइन कौन सा होता है, जो लैंडमार्क स्किल स्पाइन जो है वो किस नर्व के लिए लैंडमार्क होती है, इट इज़ लैंडमार्क फॉर द प्यूडेंडल नर्व। हम प्यूडेंडल नर्व ब्लॉक करते हैं, ठीक है, फॉर डिलीवरी। अ पेशेंट वांट्स एनाल्जेसिया फॉर पेन फ्री लेबर, व्हाट विल यू गिव, ठीक है, कौन सा एनाल्जेसिया उसको हम देंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड देंगे पेन फ्री लेबर के लिए, ठीक है। प्राइमरी ग्रेविडा 20 years old presented to doctor at 8 weeks of gestation, she wants to test her for thalassemia major, ठीक है, they had cousin marriage, both thalassemia minor, ठीक है, यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों थैलेसीमिया माइनर है, ठीक है। व्हाट विच टेस्ट कैन बी डन फॉर प्री नेटल डायग्नोसिस ऑफ थैलेसीमिया, अब वो हमारे पास 8 वीक्स के ऊपर आई है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम कौन सा टेस्ट करेंगे, क्रियोनिक विलस सैम्पलिंग करेंगे।
अच्छा, अब इसमें ये है कि कुरानिक पहले सैम्पलिंग जो होती है, देखिए जिस तरह वो हमारे पास दिए हुए हैं कि वो हम तकरीबन 11 to 13 वीक्स के दरमियान कर रहे होते हैं कुरानिक पहले सैम्पलिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास, क्योंकि हमने थैलेसीमिया माइनर को मेजर को डायग्नोज करना है और हमारे पास जो है बाकी कोई ऑप्शन अमाइनोसेंटेसिस हम 15 वीक्स पे ऑलमोस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और बाकी जो है वो इसके साथ रिलेटेड नहीं है, ठीक है। सो वी विल चूज़ द कुरानिक पहले सैम्पलिंग, ठीक है, विच इज़ नॉट ऑन्कोजीन एंड कॉजेज जीन एम्पलीफिकेशन, ठीक है, इट इज़ APC, ठीक है। देन so next MCQ is a patient presented with lower back ache and pain radiating to thigh and leg. Radiology showed disc herniation at L4 and L5. Which nerve root is compressed? ठीक है, डिस्क herniation कहाँ पर हुई है? L4 और L5 के इन बिटवीन हुई है, ठीक है। तो नर्व रूट कंप्रेस होगी L5, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन इज, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? टू कंट्रीब्यूट इन द सेक्रेटरी फेज ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। जो सेक्रेटरी फेज ऑफ एंडोमेट्रियम होता है उसमें प्रोजेस्टेरॉन जो है ना, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन का रोल होता है सेक्रेटरी फेज के अंदर, ठीक है। अब इसकी क्या उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है कि जो एस्ट्रोजन होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो ब्रेस्ट डक्ट डेवलपमेंट कराता है, डक्टल सिस्टम को डेवलप करता है और एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन कराता है। जबकि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो मेंटेन करता है एंडोमेट्रियल थिकनेस को, ठीक है, यानी कि उसकी प्रोलिफरेशन को। और उसके अलावा वो सेक्रेटरी फेज में होता है, उसके अलावा वो एल्वुलाई एंड लोब्यूलर सिस्टम ऑफ द ब्रेस्ट जो होता है उसको डेवलप करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन थी टू कंट्रीब्यूट इन द सेक्रेटरी फेज ऑफ एंडोमेट्रियम, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। A lady had difficult labor at village. She was brought to hospital with history of PV bleed and oozing from the gums for the last 10 hours. CBC show hemoglobin कितना है 6, इसका मतलब है लो है, एनीमिक है। प्लेटलेट कितने हैं 30,000 है, प्लेटलेट काउंट भी लो हो गया, 50,000 से कम है। पेरिफेरल ब्लड फिल्म पे हमें बर्ड सेल्स मिल रहे हैं और उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम दोनों प्रोलॉन्ग है। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा? डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, ठीक है। जब प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज हो, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इंक्रीज हो, प्लेटलेट काउंट भी डिक्रीज दिया और आपको पेरिफेरल फिल्म पे बर्ड सेल्स से देने के, तो दिस इज डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन में उन्होंने क्या कहा है कि वही बात आ गई कि जो आपके पास है प्रोथ्रोम्बिन टाइम वो डिक्रीज है, ब्लीडिंग टाइम जो है वो इंक्रीज है, ठीक है। पीटीटी जो है एक्टिवेटेड पार्शियल थर्मोप्लास्टिन टाइम वो इंक्रीज है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम में इंक्रीज है। लैब्स में आपको शिस्टोसाइट्स मिल सकते हैं, इंक्रीज फिब्रिन, ठीक है, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, और डिक्रीज फाइब्रिनोजन होता है और डिक्रीज फैक्टर 5 और फैक्टर 8 होते हैं, ठीक है। तो आप उसको डायग्नोज करेंगे एज डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद लोअर एब्डोमिनल पेन ऑन एग्जामिनेशन देयर इज अ मास इन द pelvic region which is extending up to the umbilicus. What is the tumor marker of this cancer? ठीक है, दिस इज CA125, ठीक है, जो कि आपके ओवेरियन कार्सिनोमा होता है। ओवेरियन ग्रैनुलोसा सेल्स आर पार्ट ऑफ ओवेरियन ग्रैनुलोसा सेल्स जो होते हैं, देखिए किसका पार्ट होते हैं? ओवेरियन फॉलिकल्स का पार्ट होती हैं। लिगामेंट पियर्स एट लास्ट ड्यूरिंग एपिड्यूरल एंड पैरामीडियन अप्रोच, ठीक है, लास्ट में जो पियर्स करते हैं वो लिगामेंटम फ्लेवम होता है, ठीक है। अ फ्यू डेज ओल्ड न्यू बॉर्न प्रेजेंटेड विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड वॉमिटिंग was diagnosed as a case of Hirschsprung disease, in which there is complete absence of parasympathetic ganglia. The ganglia receive preganglionic innervation from which segment? S2, S3, S4 सेगमेंट जो है वहाँ से इनर्वेशन आ रही होती है, ठीक है, जो आपका पेल्विक स्प्लैंक्टिक नर्व होती है S2, S3, S4, ठीक है। अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी फॉर प्री नेटल स्कैनिंग, ठीक है, प्री नेटल स्कैनिंग के लिए आपके पास क्या होती है? ग्रेटर देन 20,000 होनी चाहिए अल्ट्रासाउंड। Pregnant patient has history of fits. You give magnesium sulfate. She develops CNS depression, depressed reflexes, hypotension, and bradycardia. What will you give to the patient for hypotension and bradycardia? Hypotension और bradycardia के लिए हम क्या देंगे? कैल्शियम क्लोराइड देंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है कि जो आपका मैग्नीशियम सल्फेट होता है ना, मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए हम कैल्शियम क्लोराइड देते हैं। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इन दिस पेशेंट इंडिकेट मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी विच इज मैनेज बाय 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट, IV हाइड्रेशन, रेस्पिरेटरी एंड कार्डिक सपोर्ट। कैल्शियम ग्लूकोनेट आपके पास ऑप्शन में नहीं है तो हम कैल्शियम क्लोराइड को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ सोडियम चैनल्स आर प्रेजेंट इन, मैक्सिमम नंबर ऑफ सोडियम चैनल जो है एक्सॉन हिलॉक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हार्मोन हुज सिक्रेशन इंक्रीज इन डार्क एंड इंक्रीज स्किन पिगमेंटेशन अलॉन्ग विद कॉजिंग हाइपोगोनेडिज्म। कौन सा हार्मोन होता है? मेलाटोनिन होता है। मेलाटोनिन जो है वो स्किन पिगमेंटेशन कॉज करता है, डार्कनिंग ऑफ द स्किन करता है, ठीक है, और डार्क जो है ना डार्क में जो है वो सिक्रीट होता है, ठीक है। जो डीप स्लीप के अंदर होता है वो ग्रोथ हार्मोन प्रोलेक्टिन होता है, जो अर्ली मॉर्निंग सिक्रेशन होती है वो कॉर्टिसोल की होती है। तभी हम कुशिंग सिंड्रोम के पेशेंट में जो 24 आवर्स यूरिनरी कॉर्टिसोल लेवल करते हैं, ठीक है, और उसके अलावा 24 आवर्स यूरिक कॉर्टिसोल लेवल करते हैं, और हम जो है ना वो डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं, उसमें भी हम ओवरनाइट जो है वो डोज देते हैं, और अर्ली इन द मॉर्निंग 8 PM ऑलमोस्ट 8 AM जो है उसका सैंपल ले लेते हैं कॉर्टिसोल का, क्योंकि उस टाइम कॉर्टिसोल जो है ना उसका लेवल सबसे ज़्यादा हाई होता है। अ डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंटेड टू डॉक्टर विद एब्सेस ऑन हिज फुट, पेशेंट पस वॉज ट्रेन एंड वॉज सेंट टू लैब फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। इट रिवील्ड ग्राम पॉजिटिव, कैटलेस पॉजिटिव, कोएगुलेस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म growing in yellow clusters which develop its immunogenicity and protect itself from
ऑफ एंटीबैक्टीरियल एक्शन, ठीक है। तो किस तरह से वो एक्ट करता है, डिग्रेडेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट बाय प्रोटीन ए, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव, कैटेलेस पॉजिटिव, कोएगुलेस पॉजिटिव, ठीक है, ग्रोइंग इन क्लस्टर्स, ठीक है। तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है, इट इज स्टैफ ऑरियस। इज मैटरनल डेथ्स पर 100,000 लाइव बर्थ, ठीक है, दैट इज द ए ऑप्शन। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद जॉन्डिस ऑन एग्जामिनेशन स्क्लेरल icterus and splenomegaly found. Investigation revealed a hemoglobin level of 4.5 gram per deciliter, bilirubin level of 4 along with increased red tick count. Red tick count इंक्रीज होने का मतलब कि आपको पता चलेगा कोई हेमोलिटिक एनीमिया चल रहा है, उसको जॉन्डिस भी है, उसको स्प्लिनोमेगैली भी है, तो हेमोलिटिक एनीमिया वुड बी द करेक्ट आंसर. A research has been done on different groups. The research rejects the null hypothesis. It means there is a huge difference between the two groups, ठीक है. Female patient with a family history of venous thromboembolism, she has come to your clinic for further information. Which is the most sensitive investigation for you to order? अब क्या कराएंगे, अगर उसमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की हिस्ट्री थी, ठीक है, तो उसके अंदर हम जो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे वो डी डाइमर्स का लेवल कराएंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज हो सकता है, ठीक है. फीमेल हैविंग फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, हर सिस्टर ऑल्सो हैड प्री एक्लेम्शिया. व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्री एक्लेम्शिया इन द प्राइमरी ग्रेविडा? प्राइमरी ग्रेविडा में 12.3% चांस ऑफ प्री एक्लेम्शिया होता है. इंक्रीज एफरेंट ट्रैफिक इम्पल्सेस फ्रॉम कैरोटिड बॉडी ड्यू टू मेथमोग्लोबिनीमिया. पेशेंट विद क्रॉनिक रेनल फेलियर प्रेजेंट इन ओपीडी विद डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर. फिजिशियन एडवाइस इज डॉक्टर टू प्रिस्क्राइब ड्रग इन लोअर डोज. अब क्रॉनिक रेनल फेलियर है, ठीक है, तो आप जो है ना वो किसको अवॉइड करते हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को अवॉइड करते हैं. लेकिन अब हमने ट्रीट करना है ईयर डिस्चार्ज जो इन्फेक्शन है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जेंटामाइसिन को लोअर डोज में कहेगा कि उसको देना, क्योंकि वो क्या होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है. होमोसेक्सुअल मेल HIV पॉजिटिव हैज़ फीवर, ड्राई कफ फॉर वीक्स. एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया शोन कॉजेज, ठीक है. अब एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम क्या हो सकता है, माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलरली जो होता है, ठीक है, वो कॉज करता है. होमोसेक्सुअल मेल है, HIV पॉजिटिव है, ठीक है, उसके अंदर जो मोस्ट कॉमन एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया होता है वो माइकोबैक्टीरियम एवियम आ जाता है, ठीक है. इन लास्ट MCQ है हमारे पास कि व्हाट इज़ द स्टिमुलस फॉर द गैस्ट्रिन टू रिलीज, ठीक है. तो जो आपकी प्रोटीन डाइट में प्रेजेंट होती है वो कॉज करती है गैस्ट्रिन को कि वो रिलीज हो, और गैस्ट्रिन एसिड की प्रोडक्शन करा के प्रोटीन की डाइजेशन कराता है, ठीक है. थैंक यू वेरी मच.